नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सफल हो गया और एनडीए तो बिल्कुल आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा एनडीए के कार्यकर्ता हों, नेता हों, ढोल बजा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सिवान की धरती पर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ। लेकिन वही हुआ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका और इसको लेकर के लोगों में जो नाराज़गी है, आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में सब कुछ सामने आएगा। ये हम नहीं, जनता बता रही है। जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु जी हैं। मोदी जी का कार्यक्रम आप लोगों ने संपन्न करा दिया, क्या बहुत कुछ मिल गया क्या सिवान के लोगों को जो नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से हम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन्हें सम्मान देने का काम किया और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो कहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों का जो तनख्वाह था उसको दुगुना उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो जातिगत जनगणना कराई थी और जातिगत जनगणना में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग पाए गए थे जिनको उन्होंने चिन्हित किया 94 लाख लोगों को, तो उससे पहले वो 2-2 लाख रुपया जो मदद करने की बात थी वो शुरू भी हो चुका है। लेकिन अब उन्होंने किया कि नहीं, एक मुश्त उसमें हम बढ़ोतरी करके उन लोगों को मदद करेंगे। अच्छा, और क्या कुछ दिया ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आपसे जानना बेहद जरूरी है। 20 दिनों से, महीनों दिनों से आप लोग लगे थे कि भाई पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना दिया जाए। क्या माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए तो उन्होंने जो अपनी योजना लेकर आए थे 71 से 70 करोड़ रुपया पूरे बिहार को, क्या उन्होंने नहीं दिया? वो 9,500 से ज़्यादा करोड़ का योजना हुआ और सिवान को भी बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है थोड़ा सा बता दीजिए। जो बेवरेज क्या बोलते हैं, सीवरेज जो सीवरेज में पाइप लाइन और सिवान में जो सबसे बड़ी समस्या है दो ही है, एक सीवरेज की और दूसरा जाम की। बाकी और कुछ समस्या भैया नहीं। एक मिनट, अभी जो तत्काल है जो जिस पर लोग बराबर ये करते हैं और लोगों को जिसे कठिनाई होती है, तो एक तो मिल गया। बेरोजगारी खत्म हो गया है सिवान में। हमें बोलने दीजिए। आपने प्रश्न, तो हमारा तो सवाल है सर, आपने प्रश्न पूछ दिया तो मेरा जवाब आने दीजिए और जब जवाब आवे तो उसके बाद फिर प्रश्न पूछिए। बिल्कुल सर, जब बताया बीच में आप मत टोकिए, बताया जाए सर, बीच में आप बिल्कुल सर बताया जाए। तो अभी हमने जो कहा कि एक तो उन्होंने उसके माध्यम से जो सिवान का सीवरेज का जो काम है वो पूरा हो जाएगा और मेरे तरफ से, प्रशासन के भी तरफ से और माननीय सांसद महोदया की तरफ से यहाँ से दरोगा राह से लेकर के और वो जो ओवर ब्रिज है वहाँ तक यहाँ ओवर फ्लाई निकाल के उसको मिला देना है। हमें लगता है कि वो बन जाएगा तो उससे सारी जाम के समस्या मिला देना है। सांसद ने डिमांड किया, मोदी जी ने उस पर कुछ नहीं किया। मैंने भी किया नहीं। देखिए, एक चीज आप जानते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऐसा है कि पहले सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद बजट की व्यवस्था करती है और जब बजट की व्यवस्था है तो उसकी घोषणा होती है। आपकी पार्टी की सांसद जो विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, एक मिनट सर, जो उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया था उसमें जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है उसमें उन्होंने कहा था कि सिवान में एक विश्वविद्यालय कम से कम मोदी जी को देना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। उसके बाद एक उन्होंने कहा था कि थावे से लेकर के और पाटलिपुत्रा तक एक ट्रेन देने के लिए, वो भी अपने डिमांड में, वो मेरे पास कॉपी भी है और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें थी। तो सिवान के लोग भाई कह रहे हैं कि केवल भीड़ जुटाया गया, सिवान, छपरा, गोपालगंज, कहाँ से दिखा देना था कि बहुत बड़ा कार्यक्रम सिवान में हो गया, फुल सक्सेस हो गया क्योंकि चुनाव है और ऐसे में सभी लोगों को अपनी पीठ थपथपानी है, जो भी जेडीयू के लोग हैं या बीजेपी के लोग हों। देखिए, आप लोग चाहें जिस चश्मे से उसको देखें, जैसे आप लोग आके आपने यूनिवर्सिटी की बात कहा, क्या उन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है? इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं दिया? उन्होंने सब कुछ दिया है। यूनिवर्सिटी के जहाँ तक मांग है, ट्रेन की मांग है, ट्रेन की मांग जो मेरा डिमांड है उसमें भी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी, हमने कहा कि एक दिन में ये सब होने वाला नहीं है। तो हमने कहा कि ये सरकार ऐसी है, एनडीए सरकार के पहले सर्वे कराती है, फिर वित्त की व्यवस्था करती है, उसके बाद घोषणा करती है। और मुझे विश्वास है, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि आज नहीं कल नहीं परसों ये काम होगा। आपकी इंटरसिटी भी कोई ट्रेन चलेगी, या तो वो भटनी से चले या थाने से पाटलिपुत्र। उसको अभी थोड़ा सा ब्रेक कर दिया गया कि भाई चुनाव है, उस वक्त भी तो कुछ देना होगा ना, तो जनता को तो भाई देना होगा ना। जी नहीं, अब मान लीजिए मेडिकल कॉलेज ये पूरा हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज चलने लगा, जो जो उन्होंने दिया है वो कामों को तो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर आवास योजना उन्होंने दिया, ये क्या नहीं मिलता था? क्या मिलता था? इस बार थोड़ा सा स्केल लार्ज स्केल पर दिया गया, लार्ज स्केल पर दिया गया, इसलिए वहाँ उसका शुभारंभ उन्होंने कराया। वहाँ से जहाँ सड़क की जरूरत है वहाँ नहीं, और जो सौली के चौड़ में सड़क बना दिया गया। जी नहीं, देखिए वो तो कार्यक्रम के लिए बनाया गया है ना,
वो कार्यक्रम के लिए कौन ऐसी सड़क है जहाँ की नहीं बना है? सारी जगह है। नहीं, जब एक एथी में डिसीजन ले लिया गया एक निर्णय में कि 2000 गांव की जो रकबा है पहले हम उसको जोड़ेंगे, उसके बाद 1000 का जहाँ आबादी है हम उसको जोड़ेंगे, 500 को जोड़ेंगे, 250 को जोड़ेंगे, उसके बाद हम टोला को जोड़ेंगे। सब जुड़ रहा है, कहाँ बाकी है आपका? अगर जो सड़कें पहले बनी हुई है टूटी हुई है, अगर उसका मुराद पूरा हो गया है फिर उसमें काम लगा है। आप देखिए चल के हमारे ये न्यू सिवान जो हसुआ पथ बना उससे आगे चलिए आप रामपुर तक काम लग गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 7 जनवरी को, उसके बाद की वो कार्य है, वो समीक्षा बैठक में उन्हें हुआ। मंच पे मोदी जी के आने के पहले सर जब सीएम नीतीश कुमार 2 मिनट सर आपसे हम सुनेंगे सर, हम लोग सर आपकी लगातार सुनते आए हैं, लेकिन इस बार सर सवाल करेंगे हम सर। एक मिनट सर, मोदी जी जब आए थे उनके आने के पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, पहले से चिराग पासवान वहां पे विराजमान थे, मंच पे बहुत सारे लोग थे। आपने एक वहां पे आप भी शायद मौजूद थे या मंच पे आप शायद नहीं थे, बगल वाले मंच पे आप थे, तो एक चीज जी आप हेलीपैड पे थे, हम लोग बाहर कवरेज कर रहे थे। एक सर चीज एक वीडियो सामने है और उस समय भी चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी जब मिलने के लिए गए हैं तो एक बार उनसे मुलाकात एक झलक हुई, लेकिन दूसरे बार में ललन सिंह जब उनके बगल में खड़े हैं चिराग पासवान के बगल में, तो उंगली दिखा करके नीतीश कुमार कुछ चिराग पासवान को सचेत कर रहे हैं या फिर हॉटटॉक कुछ हो रहा है, क्या माना जाए? जिस तरीके से जो चल रहा है ये सब 2 दिनों से जो सियासी खेल चिराग पासवान और नीतीश कुमार में तो दूरियां लग रहा है कि अब तो तय ही हो गई है। देखिए सियासी खेल जो आप कर रहे हैं आप अलग चश्मा से देखिएगा, हम लोग अलग चश्मा से देखेंगे। उन लोग एक पंच मेरे अपने कोई बात की है, बड़े नेता हैं, बड़ी बात है उन लोगों की, उस पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? आप लोग मीडिया वाले निगेटिव चला रहे हैं, हालांकि वहाँ सारा चीज़ें पॉजिटिव हुआ है। मीडिया वाले निगेटिव चला रहे हैं, एकदम कचरे में होकर आपके एनडीए के नेता गए निगेटिव चला रहे हैं, कचरा हम ही जाकर कर दिए, यानी मीडिया के लोग कर दिए। कौन सी कचरा? कौन से कचरा? कौन सी कचरा? कितने करोड़ रुपए खर्च नहीं, एक तरफ आपने कहा कि वहां पर पिच सड़क बना दी गई और एक तरफ पिच सड़क बना दिया गया 15 फुट तक कि भाई बड़े लीडर आएंगे तो वहां से जाएंगे, जनता के लिए कचरा बना दिया गया। जी ऐसी बात नहीं है, सारा व्यवस्था सुव्यवस्थित था। अब एकाएक जो बारिश सुबह में आई, बारिश जब आएगी वहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, वो तो गांव है, देहात है, चवर है, वहाँ पानी निकलने का तो कोई सिस्टम है नहीं। कितना खर्च हुआ होगा मोदी जी के कार्यक्रम? थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा कहीं ना कहीं कच्चा पानी खर्च हुआ होगा मोदी जी के कार्यक्रम। अभी ये तो सरकारी कार्यक्रम था, ये सरकारी कितना जनता की ना, सरकारी और कार्यक्रम तो जनता का पैसा है। ये सरकारी कार्यक्रम था, आप चाहें तो जाके प्रशासन से उसकी बात पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका जो एस्टिमेट है, उसका जो क्या बोलते हैं बजट है, सब उन लोगों के पास है। वो जो व्यवस्था यहाँ पे प्रशासनिक थी, आपने देखा कि राज्यपाल को रुकना पड़ा और अंत में उनका हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद राज्यपाल को जाना पड़ा, ये यहाँ की व्यवस्था थी। जी नहीं, उस व्यवस्था के चलते वो नहीं गए, उनको कोई काम था, उनको जल्दी जाना था, जाम बहुत ज्यादा था, वो व्यवस्था पूरी तरीके से। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा। उनको कोई वहाँ जरूर कार्यक्रम था तो वो हेलीकॉप्टर मंगाए और हेलीकॉप्टर से निकल गए। क्या जितना देर जाम लगा उतना देर वहाँ से हेलीकॉप्टर आ जाएगा? उधर निकले उससे पहले उनका ये था कि नहीं हेलीकॉप्टर मंगवाइए, उनका कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना था या ऑफिशियल कोई काम था। चलिए अब क्या नहीं, अब 1 मिनट सर, अभी धन्यवाद नहीं, थोड़ा सा और 2-4 अभी सवाल है। ये बताइए कि अब क्या होगा? जनता काफी ज्यादा उस दिन से मायूस है जब कुछ नहीं मिला है, तो अब क्या होगा? क्योंकि वहां तो जो मोदी जी ने जो भाषण दिया था सिर्फ लालटेन पंजा, लालटेन पंजा, लालटेन पंजा, ज्यादा टारगेट, और उसके बाद से बाबा साहब के बारे में उन्होंने वो भी कहा कि भाई लालू जी ने अपमान किया है, और अमित शाह का तो एक वीडियो वायरल ही हो रहा है। इसमें 2 प्रश्न है आपका। एक प्रश्न जो आप कहें कि जनता मायूस है, मैं तो कहूंगा कि जनता के बीच जाके इसका सर्वे करना चाहिए। सर्वे हुआ, वहां से लोग निकल रहे थे और महिलाओं से बातचीत छोड़ दीजिए, अभी पूरे आपको पंचायत में जाकर सर्वे करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो लोगों में क्या है जोश है, तो आप जाइए सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, पहली चीज। और दूसरी प्रश्न आपका क्या था? टारगेट कर किए जो लालटेन और पंजा, लालटेन और पंजा। तो मान लीजिए कि हम हैं और आप हैं, दोनों विरोधी हैं, आमने सामने लड़ने वाले हैं, फिर भी क्या आपके प्रति मेरा मोह नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा? तो उनका ये कहना था कि जो ये लालटेन है इतना खतरनाक है कि पंजा को भी जला दिया और पंजा को देश से साफ। सर 2020 में लहर थी कि नहीं मोदी जी की? 2020 के विधानसभा चुनाव में लहर थी कि नहीं मोदी जी? एकदम थी ना। सिवान के सीटों में 6 सीट महागठबंधन लेकर चली गई और 2 में आप लोग सिमट गए, वो भी 2 जो है बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ हो गया। 2 मिला ना, उससे पहले तो हम 8 में आपका सुपड़ा साफ हो गया ना, उससे पहले तो हमने 8 में 8 लिया था, उस पर लहरी था और 6 सीट लेकर चली, और गठबंधन और महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि इस बार 8 सीट हम लोग लेकर के आएंगे। जी नहीं, कोई लहर नहीं। आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। क्या कभी मुझे 8 मिला था कि नहीं मिला था? हमने तो इतना हो हल्ला नहीं बचाया। 2 हम लोगों को मिला, उन लोगों को बहुत परफॉर्मेंस ठीक रहा। तो इस बार मैं बता रहा हूँ कि 8 का 8 विधानसभा फिर एनडीए की झोली में जाएगा, और एनडीए इससे असर पड़ेगा मोदी जी के आने से? एकदम पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा?
ये एक तरह से चुनावी तैयारी जी नहीं, की जाएगी। मोदी जी का भी असर पड़ेगा और यहाँ की जो जनता है, जनता भी तैयार है, वोटर भी तैयार है कि तो इस बार तैयार है, मूड बना चुकी है। हाँ, 8 सीट एनडीए के खाते में देना है। बहुत चलिए देखिए चंद्रकेतु जी हैं, आज जब इनसे तीखे सवाल किए गए तो थोड़ा सा कैमरे से इधर उधर जल्दी जल्दी इनको कहीं जाना है, तो ये है देखिए ये नेता है, धीरे धीरे अब खुल करके धीरे धीरे कैमरे के सामने आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि 2020 के पहले क्या था, 8 सीट जो है वो एनडीए के खाते में थी, लेकिन 2020 में क्या हुआ कि 6 चला गया महागठबंधन में और 2 बीजेपी, जेडीयू नहीं बीजेपी, किसने हरा दिया जेडीयू को, चिराग पासवान ने। और ये जो बड़ा खेला हुआ फिर से वो खेला 2025 में होने का जो आशंका है वो दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी ये लग चुका है और इसी को लेकर के मंच से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक संकेत है। तो आने वाले अब समय में जिस तरीके से जेडीयू के जो जिलाध्यक्ष है चंद्रकेतु सिंह ने बयान दिया है कि 8 सीट एनडीए के खाते में होगा, देखना होगा कि 2025 में क्या कुछ होता है और जनता महागठबंधन के साथ जाती है, एनडीए के साथ जाती है या प्रशांत किशोर के साथ जाती है, तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।